कभी कभी डर कोई शोर नहीं करता, वो बस आपके अंदर छुपकर सांस लेता है। और जब आप सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हो तभी वो मुस्कुराता है, एक कद्दू की तरह। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम था भीलपुर। गांव छोटा था लेकिन उसकी कहानियां बहुत बड़ी थी, खासकर एक कहानी भूत या कद्दू की। हर साल अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जब हल्की हल्की ठंड पड़नी शुरू होती थी और खेतों में पीली सरसों की जगह सूखे पत्ते उड़ते थे, तब भीलपुर में कुछ अजीब घटता था। कहते हैं हर साल 31 अक्टूबर यानी हैलोवीन की रात गांव के पुराने कुएं के पास एक कद्दू उगता है। पर यह कोई आम कद्दू नहीं है, ये चलता है, हंसता है और लोगों को खा जाता है। ये बात आपको मजाक लगेगी, पर जिसने उसे देखा है वो या तो पागल हो गया या फिर दोबारा कभी नहीं मिला। अब कहानी की शुरुआत होती है 6 दोस्तों से जिनके नाम थे आरव, गांव का सबसे तेज दिमाग लेकिन हमेशा खतरे को हल्के में लेता है। नेहा पढ़ाई में तेज लेकिन डरपोक। रॉकी हिम्मती लेकिन थोड़ा झगड़ालू। सीमी शांत पर जिसकी आंखों में कुछ राज छुपा है। अर्जुन सबसे छोटा पर सबसे ज्यादा जिज्ञासु। धीरज काका गांव के सबसे बुजुर्ग जो हर हैलोवीन पर लोगों को आगाह करते हैं, उस कद्दू को मत छेड़ना नहीं तो वो तुम्हें चबा जाएगा। 31 अक्टूबर की दोपहर थी, स्कूल की छुट्टी थी और बच्चे मस्ती में थे। आरव ने सबको कहा, क्या तुम लोग भी उस कद्दू की कहानी से डरते हो? चलो आज रात जाकर देखते हैं उस कुएं के पास। नेहा घबरा गई, नहीं आरव प्लीज, ये मजाक नहीं है। पिछले साल मनोहर चाचा का बेटा गायब हो गया था। रॉकी हंसा, कद्दू आएगा और खा जाएगा? सच में नेहा? लेकिन अर्जुन की आंखों में चमक थी। अगर वो सच है तो हमें कैमरा लेकर जाना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। सिमी बस चुपचाप सब देख रही थी। उसने एक हल्की आवाज में कहा, अगर हम गए तो कुछ पीछे से भी हमारे साथ आ जाएगा। किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। शाम होते होते 5 दोस्त एक पुराना कैमरा और टॉर्च लेकर निकल पड़े उस कुएं की ओर जहां वो कद्दू उगता था। चारों ओर धुंध छा रही थी, सन्नाटा था और पेड़ ऐसे हिल रहे थे मानो कुछ फुसफुसा रहे हों। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें वो कद्दू दिखाई दिया, बिल्कुल गोल, चमकीला नारंगी रंग, पर उसकी सतह पर कुछ खरोंचें थीं, जैसे किसी ने उस पर चेहरे बनाए हों। वो अचानक टॉर्चें बंद हो जाती हैं, धुंध छा जाती है और कद्दू की आंखें खुल जाती हैं। कद्दू से एक आवाज आती है, तुमने मुझे जगा दिया, अब मैं लौट आया हूं। टॉर्चें फेल हो जाती हैं, कैमरा बंद हो जाता है। जैसे ही नेहा पीछे हटती है, उसका पैर किसी गले हुए कद्दू से टकराता है जिसमें से खून और एक इंसानी खोपड़ी निकलती है। सब बुरी तरह डर जाते हैं। घर लौटने पर आरव की हालत बिगड़ जाती है। उसके पैर पर कद्दू का जलता हुआ निशान बन चुका होता है। धीरज काका बताते हैं कि सालों पहले एक आदमी हैलोवीन पर बच्चों को डराने के लिए कद्दू पहनता था, लेकिन बच्चे उसे भूत समझकर जिंदा जला देते हैं। मरते समय वो कसम खाता है कि हर साल एक एक बच्चे को कद्दू में भरकर खा जाएगा। अब कद्दू बाबा एक एक कर बच्चों को लेने लौटता है। आरव बुखार में तप रहा होता है, लेकिन आधी रात को उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वो कद्दू बाबा की आवाज में बोलने लगता है। वो अचानक गायब हो जाता है। कमरे की दीवार पर खून से लिखा होता है, मैं पहला था। अब नेहा, अर्जुन, रॉकी और सीमी ही बचे हैं। धीरज काका बताते हैं कि अगर कुएं से दबा एक ताबीज निकाला जाए तो कद्दू बाबा की आत्मा को कैद किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बलिदान चाहिए। तीनों कुएं की ओर जाते हैं। जैसे ही ताबीज निकाला जाता है, कद्दू बाबा प्रकट होता है, एक बड़ा जलता हुआ इंसान जिसके सिर पर हंसता हुआ कद्दू है। वो चिल्लाता है, अब मैं दूसरा लूंगा, और रॉकी को अपनी आग में समा लेता है। अब बचे सिर्फ नेहा, अर्जुन और सीमी। कद्दू बाबा जोर से हंसता है और कहता है, बिना बलिदान के ताबीज बेकार है। अर्जुन चिल्लाता है, हम डरते नहीं हैं, लेकिन बाबा उनकी ओर बढ़ता है। तभी सिमी आगे बढ़ती है और कुएं में छलांग लगाकर खुद को बलिदान कर देती है। साथ में ताबीज लेकर एक जोरदार विस्फोट होता है और कद्दू बाबा चिल्लाते हुए गया।